गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। और हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल आत्मा है, जो हमें भारतीय संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों और दार्शनिक पहलुओं का ज्ञान कराती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हर एक शब्द गूढ़ निहितार्थ लिए हुए हैं, और इसी संदर्भ में आगे के कुछ शब्द पर हम चर्चा करेंगे। आगे के शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे उदारवादी राजनीतिक दर्शन के तत्वों को भी भारतीय संविधान के उद्देश्यों के रूप में प्रतिस्थापित करती है। भारतीय संविधान निर्माता स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा अवधारणा नहीं चाहते थे, बल्कि वे स्वतंत्रता की उदार और व्यापक सकारात्मक अवधारणा की स्थापना करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाए। इसी दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना के स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के विचार को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की न्यायिक सुरक्षा का प्रावधान किया। स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास का अवसर उपलब्ध हो। स्वतंत्रता का महत्व हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के तहत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के कई रूपों की विवेचना करता है, जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक हो। इसी तरह स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाते हुए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की अवधारणा को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण की तरफ जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विपरीत माना गया है। जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता की स्थापना असंभव है, और जहाँ समानता को प्राप्ति का लक्ष्य या समानता की प्राप्ति को शासन व्यवस्था का लक्ष्य माना गया है, वहाँ स्वतंत्रता बाधित होती है। ऐसी अवधारणा पाश्चात्य दर्शन की रही है, किंतु भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और समानता के मध्य सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन समाज के उपेक्षित और शोषित वर्ग को उस स्वतंत्रता का उपभोग करने का सामर्थ्य प्रदान करने हेतु समानता की व्यवस्था भी की गई है, और समानता की व्यवस्था को व्यापक दृष्टिकोण से देखा गया है। अतः कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की प्राप्ति का लक्ष्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के समक्ष रखती है। इसी के साथ साथ भारत भ्रातृत्व को भी संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान जहां स्वतंत्रता व समानता के लक्ष्यों को घोषित करता है, वहीं भ्रातृत्व और बंधुत्व के विचार को इन लक्ष्यों से संयुक्त कर स्वतंत्रता व समानता के समृद्ध मानवीय पक्षों को उजागर करने की चेष्टा करता है। भ्रातृत्व को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता व
समानता के साथ समाविष्ट किया जाना, जहां भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार को अभिव्यक्त करता है। वहीं मानव गरिमा और व्यक्ति के मध्य भेदभाव को नकारता है। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था ऐसे प्रयास करेंगे जिनसे निरंतर भ्रातृत्व की भावना का प्रसार हो और इसके लिए मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों में कई प्रावधान किए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान, भारतीय समाज जहाँ स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रयासरत रहेगा, स्वतंत्रता और समानता की ओर अग्रसर होगा, वहीं भ्रातृत्व की भावना को भी बढ़ाया जाएगा और व्यक्ति के मध्य प्रेम और सद्भावना का विकास किया जाना भारतीय समाज का लक्ष्य और संविधान का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस तरह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल तत्वों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य और दार्शनिक पहलू भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारतीय संविधान का अंग न होते हुए भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक आधारभूत दार्शनिक लक्ष्य संविधान के समक्ष रखती है और न्यायपालिका भी इसी प्रस्तावना के उद्देश्यों, लक्ष्यों और निहितार्थ भावों के अनुरूप भारतीय संविधान की व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल आत्मा है और किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान के स्वरूप, उद्देश्यों, लक्ष्यों, दार्शनिक, व्यवहारिक, प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक स्वरूप को स्पष्ट करती है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना इन्हीं उद्देश्यों को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह विधान की आत्मा है, यह विधान की कुंजी है। यानी जिस तरह शरीर में आत्मा का स्थान होता है, उसी तरह संविधान में प्रस्तावना का स्थान है। यह संपूर्ण प्रस्ताव संविधान को समझने की कुंजी है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है। वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। उनके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना। यानी सुभाष कश्यप का कहना है कि शरीर का संचालन अंतःचेतना, अंतःप्रेरणा से होता है और यह अंतःप्रेरणा आत्मा है और भारतीय संविधान की यह आत्मा प्रस्तावना के रूप में हमारे समक्ष परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे के संबंध में 1969 में कहा था कि
यदि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त किसी शब्दावली पर कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने का सबसे विश्वसनीय तरीका यह है कि उसके मूल में निहित भावनाओं, उसके आधार और कानून निर्माण के कारण पर विचार किया जाए तथा प्रस्तावना का आश्रय लिया जाए। और यही एक कारण है कि जहां न्यायपालिका संविधान की शब्दावली की व्याख्या करते समय मुश्किल में होती है, वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाओं के अनुरूप एक पथ प्रदर्शन प्राप्त करते हुए भारतीय संविधान की व्याख्या करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला है, प्रस्तावना से शासन प्रणाली का ज्ञान होता है कि शासन का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है या स्वेच्छाचारी। किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान के स्वरूप को, उस राष्ट्र के समाज के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। कई बार होता है कि संविधान में तो लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख स्पष्ट तो होता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। और जब तक सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र की प्राप्ति के प्रयास नहीं किए जाए, संवैधानिक लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी संविधान के साथ साथ समाज का लोकतांत्रिक स्वरूप भी लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान में जहां लोकतंत्र की स्थापना हेतु अनेक प्रयासों का उल्लेख किया गया है, वहीं सामाजिक स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना के प्रयासों को महत्व देती है। दूसरा है, शासनकर्ताओं को राजनीतिक और नैतिक दायित्वों का आभास प्रस्तावना के माध्यम से होता है। शासनकर्ता अपने शासन या सरकार के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय संविधान की भावना या संविधान के अनुरूप अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और जहां वे दिशा भ्रमित होते हैं, वहां उन्हें संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन करना पड़ता है। यानी संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक, एक मशाल, एक रोशनी है जिसके प्रकाश में शासनकर्ता अपने शासन का संचालन करते हैं। प्रस्तावना से शासन अगला महत्व है, प्रस्तावना से शासन सिद्धांतों का ज्ञान होता है कि शासन का उद्देश्य लोकहित है या व्यक्तिगत हित। शासन का स्वरूप क्या होगा, इसका आभास संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि शासन का स्वरूप किस तरह का होगा। क्या व्यक्तिगत हितों को पोषण मिलेगा अथवा लोकहित को महत्व दिया जाएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी लोकहित की स्थापना करती है और इसके लिए अनेक प्रावधान प्रस्तावना के स्तर पर भी और संविधान के स्तर पर भी किए गए हैं। अगला जो महत्व है वह यह है कि कठिन परिस्थितियों में प्रस्तावना राह दिखाती है। जब हम संविधान के शब्दावली, संविधान के उद्देश्यों के संबंध में दिशा भ्रमित होते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना से ही मार्ग प्राप्त करते हैं। और न्यायपालिका भी अपने कई निर्णयों में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुकी है। कई केस ऐसे आए हैं जहां संविधान की व्याख्या संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप न्यायपालिका ने की है। और न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कहा है कि भारतीय विधायिका संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन
संविधान में संशोधन करने का अधिकार उसी सीमा तक है जिस सीमा तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसका प्रावधान करती है। यानी संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही संविधान की व्याख्या की जाती है और उसी के अनुरूप संविधान का संचालन किया जाता है। अगला जो महत्व है वह यह है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का संचालन करने हेतु एक प्रकाश स्तंभ है। जैसा अभी हमने चर्चा की कि जहां संविधान की व्याख्या करने में कठिनाई आती है वहां संविधान की प्रस्तावना के प्रकाश में ही मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है और संविधान की व्याख्या प्रस्तावना में निहित भावना के अनुरूप ही की जाती है। उन्हीं उद्देश्यों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विधि विशेषज्ञ संविधान की व्याख्या करते हैं। इस संबंध में डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है, प्रस्तावना में जिन तथ्यों, सिद्धांतों तथा आदर्शों का निरूपण हुआ है वे समूचे संविधान में अंतर्व्याप्त है और संविधान की विभिन्न धाराओं का उद्गम प्रस्तावना में निहित है। संविधान की प्रस्तावना का अगला महत्व है कि प्रस्तावना संविधान का सार एवं संक्षिप्त रूप है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जैसा कहा है कि संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना है। यह संपूर्ण संविधान के सार तत्वों का निचोड़ है। संविधान का निचोड़ है या संविधान का सार रूप है। संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करके हम संविधान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क में संविधान का स्पष्ट खाका तैयार हो जाता है कि संविधान किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाया गया है, इनके लक्ष्य क्या हैं और उसकी प्राप्ति के आधार क्या होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, संविधान का निचोड़ है। प्रस्तावना संविधान की प्रेरक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण प्रलेख है। संविधान की प्रेरणा शक्ति, जैसे शरीर की प्रेरणा शक्ति आत्मा होती है, उसी तरह भारतीय संविधान की प्रेरणा शक्ति संविधान की प्रस्तावना है। संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही अपने आप को व्यक्त करता है, क्रियान्वित करता है और न्यायपालिका संविधान की उसी अनुरूप व्याख्या कर सकती है। संविधान की प्रस्तावना का अगला महत्व हम ये कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का संचालन संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वही संविधान की प्रस्तावना ही वह प्रेरक और शक्ति है जो संविधान को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, प्रस्तावना में भावी आदर्श दिया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के समक्ष कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य को स्पष्ट रखती है और उन्हीं की प्राप्ति हेतु संविधान के अनुरूप सरकारें अपना कार्य संचालित करती है। और इसके आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व विकास के पूरे अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि भारतीय समाज की रचना पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप की जाएगी, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, उसके व्यक्तित्व विकास के अवसर आदि और उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के कार्य, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यानी संविधान की प्रस्तावना के द्वारा वह आदर्श निर्धारित किए गए हैं
जिन्हें संविधान के अनुरूप राज्य सरकारें प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करती है, और नीति निर्देशक तत्व इन्हीं प्रयासों के रूप में हम देख सकते हैं।